भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So welcome all of you to our weekly satsang, Srimad Bhagavatam class. Hare Krishna. Welcome. You are for the first time. Yeah. Some hearing. Evi. Hare Krishna. Hare Krishna. These are our Vaishnavas. Hare Krishna. So let us welcome them by chanting. Yes. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Hare Krishna. So we are on the chapter number 7 in the first canto, and we have begun the history of Pandavas, Mahabharata, right? In the Srimad Bhagavatam. So last time we covered till verse number 10, right? So from chapter number 1 till 3 हमने देखा श्रीमद् भागवतम क्या होता है, उसकी विषय वस्तु क्या है। चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में हमने देखा था श्रीमद् भागवतम किसने और कब और कैसे लिखा, राइट? चौथे अध्याय में नारद मुनि और व्यासदेव, चौथे पांचवें छठे अध्याय में इनका कन्वर्सेशन है, जिसके आधार पर भागवतम लिखा गया। तो एक्चुअली कहा जाता है कि भागवतम पहले भी नारद व्यासदेव ने लिखा था, क्योंकि 18 पुराण तो उन्होंने लिखे थे, तो उसमें भागवत भी था, बट दैट वाज नॉट दैट भागवतम व्हिच वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। उस भागवतम में कंप्लीट भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं था। बाद में नारद मुनि ने जब उनको उपदेश दिया व्यासदेव को, फिर व्यासदेव ने उसको री-एडिट करके he added the complete glorification of the Lord, right? That's how they began अमल पुराण, right? अमल मतलब एकदम स्वच्छ सुंदर, जिसमें मल नहीं है, अमल, जो हमको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करता है, राइट? तो 7वें अध्याय का जब बिगिनिंग होता है, तो अभी श्रीमद् भागवत के जो प्रमुख वक्ता और श्रोता हैं वो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। उन दोनों का परिचय हमने थोड़ा पहले दिखा था शॉर्ट में, बट 7वें अध्याय से परीक्षित महाराज के पूर्वज कौन थे, परीक्षित महाराज किस स्थितियों से गुजरे और आखिर उनको 7 दिन भागवत सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी के पास क्यों जाना पड़ा, ये बताने के लिए 7वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक अनेक प्रसंगों को वर्णन किया जाएगा। And finally in the 19th chapter, Sukdev Goswami will arrive, and then Bhagavatam will begin from canto 2. So right now it is Bhagavatam, but what Sukdev Goswami starts speaking will begin from second canto. So till now all preparation going on to invite the Lord to descend in Sukdev Goswami, right? तो हमने 7वें अध्याय में देखा था लास्ट टाइम कि इस प्रकार
सुखदेव गोस्वामी वो कैसे इस संसार से विरक्त थे, राइट। और विरक्त होने के बाद फिर भी उन्होंने 18,000 श्लोकों वाला भागवतम क्यों पढ़ा? तो हम लोग लास्ट टाइम 9th और 10th वर्सेस को कवर किए थे। 9th वर्स शौनक ऋषि सेज सवै निवृत्ति निरत सर्वत्र उपेक्षको मुनि कस्यवा ब्रूहि मेतात्माराम समसभ्य सतत। इसे श्री शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने स्कूल क्यों ज्वाइन किया, राइट। इफ सपोज समबडी इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जिसका पहले से नौकरी धंधा पानी चल रहा है, वो स्कूल क्यों जाएगा? Why you will go to school again? Thirst for more knowledge. Sorry? Thirst for more knowledge. He has all the knowledge. No more knowledge left. Revision. Sorry? Revision. Revision. He doesn't need revision like us. Like I open my notes and Bhagavatam. And you also try to. Huh? भगवान के स्वरूप का वर्णन सुन के वो इतने मोहित हुए कि वो Yes. वापस तो हमने पिछली बार यही डिस्कस किया था कि जिसका ऑलरेडी स्कूलिंग हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, घर गृहस्थी में सेटल हो चुका है, आपको सुखदेव गोस्वामी वाज नॉट अ घर गृहस्थी वाला, बट ही वाज ऑलरेडी इन हिज ओन वर्ल्ड फुल्ली सैटिस्फाइड। तो क्यों व्यासदेव के पास जाके पढ़ाई करने के लिए बैठ गए भागवतम? Right? So answer is given here in the verse number 10. Atmaramashcha munayo nirgantha api gurukrame kurvanti ahitu ki bhaktim ikhtam bhuto hunavri. So the translation has what you said, हमने जैसे डिस्कस किया कि भगवान इतने आकर्षक हैं कि भगवान के बारे में सुनना इवन उन लोगों को भी अच्छा लगता है जो इस जगत से मुक्त हो चुके हैं। मुक्ति के मैंने 3 स्तर आपको बताए थे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। किधर गया है उषा फाउंडेशन वाली माता जी? ब्रह्म स्तर पे है वो। She is always talking about mukti, mukti. But even muktatmas they also get attracted to hear Bhagavatam. That's why she is coming. Right? So यहाँ पे कहते हैं कि in the purport प्रभुपाद जी कहते हैं कि actually चैतन्य महाप्रभु ने 61 अलग-अलग मीनिंग दिए हैं किसके? आत्माराम शब्द के। So of course इतना elaborate हम लोग जाएंगे नहीं। That is in the Chaitanya Charitamrita. That is life story of Chaitanya Mahaprabhu. You will see there. But here some of the meanings are given. So few meanings are there. प्रभुपाद कहते हैं आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। So he says these are the meanings given. Atmaram munaya nirgantha api च गुरुक्रमे कुर्वन्ति। अभी एक-एक शब्द का इलैबोरेशन देखिए कि आत्माराम का अर्थ क्या होता है, मुने का अर्थ क्या होता है, निर्गंथ क्या होता है, अपि क्या होता है, and so forth. So इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, नीचे के पॉइंट में आप देखेंगे प्रॉपर लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। निर्गंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। नंबर 1 जो अविद्या से मुक्त है। अविद्या से मुक्त मतलब जो विद्या से भरपूर है, राइट? The one who is freed from the illusion of this world. He doesn't need to be educated. What is illusion? उसको मालूम है ये संसार मोह में है, वो उससे मुक्त हो चुका है। उसको क्या पढ़ाएंगे आप? उसको क्या समझाएंगे? He is already liberated. दूसरा कहते हैं जिसका शास्त्रीय आदर्श से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, राइट? एंड सो फॉर्थ। तो ऐसा भरपूर मीनिंग दिया है। कहने का सारांश ये है कि सुखदेव गोस्वामी he was already liberated soul, right? Generally we study books to get vairagya. शास्त्र क्यों पढ़ते हैं हम लोग? मोह माया से बचने के लिए, जानने के लिए मोह माया क्या होती है, संसार में कष्ट क्या होता है, कैसे फंसते हैं, दुख क्यों आता है और हमें दुख क्यों नहीं आने देना है, कैसे नहीं आने देना है। इसको जानने के लिए people study scriptures to get detached. But यहाँ पे कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी were already detached. So why did he study books? है ना? तो उसके 2 अर्थ दिए हैं। निर्गंथ का
संधि विच्छेद करते समय ग्रंथि मतलब एनीथिंग दैट लाइक अटैचमेंट, ग्रंथि, नॉट इन द हार्ट, ग्रंथि। और दूसरा ग्रंथि का अर्थ निकलता है ग्रंथ, ग्रंथ यानी कि बुक्स, राइट। तो जिसके हृदय में ग्रंथि नहीं है, अटैचमेंट है, जो इज ऑलरेडी लिबरेटेड, मुक्तात्मा, वो क्यों ग्रंथ पड़ेगा? उसको जरूरत नहीं है, इज ऑलरेडी इनटू सुप्रीम ब्लिस, अपने आप में मस्त है। लेकिन यही सुखदेव गोस्वामी शास्त्र पढ़े, राइट। जबकि हम ऑर्डिनरी शास्त्र पढ़ते हैं जगत से मुक्त होने के लिए, सुखदेव गोस्वामी जगत से मुक्त होने के लिए शास्त्र नहीं पढ़े थे, बिकॉज दे वर ऑलरेडी लिबरेटेड। तो क्यों पढ़े थे उसका विवरण आएगा यहाँ पे, जिसका एक ब्रीफ में आपने आंसर ऑलरेडी दिया। बिकॉज भगवान के जो गुण होते हैं, इत्थम भूत गुणो हरि, वो भगवान के गुण इतने आकर्षक करने वाले होते हैं कि यू आर अट्रैक्टेड हेल्पलेसली, इवन दो यू मे बी फुली सेटिस्फाइड। इसलिए देखिए ना, संसार में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो संसार का सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, बट स्टिल when they come in contact with the holy name, Bhagavatam, भगवान, they become more happier. वो सोचते हैं कि अरे मैं पहले तो खुश था और मैं खुश कैसे हो रहा हूँ? Because whatever happiness we have at a particular level, even though it may be perfect and fully 100%, but even beyond that there is a happiness which is, जैसे इस संसार का सबसे हाईएस्ट हैप्पीनेस क्या हो सकता है बताइए आप? क्या हो सकता है सबसे अधिक सुख? भगवान को प्राप्त से करना। इस संसार का बोल रहा हूँ मैं। इस संसार वही है सच्चा सुख केवल। वो तो उस संसार के परे वाला है। संतोष, सातो सुख। You didn't go to South Korea? She's going now. आपके तरीके पे जाओगे। Sorry, where? Now, Today? in 1.5 hours time she's leaving and she's So tonight you will be in South Korea. Hare Krishna. So she will find their supreme bliss. Finally, I landed in South Korea. Hare Krishna. And you will see people, appearing like me. Hare Krishna. Keep chanting there. So संसार का सब कुछ प्राप्त करने के तत्पश्चात, जो अमरीश प्रभु जानते हैं, अमरीश प्रभु इस्कॉन के हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन है। फोर्ड कार जानते हो? फोर्ड की कार, उसके मालिक उनके पुत्र हैं हेनरी फोर्ड के। तो ही इज वन ऑफ द richest. But when he became devotee, he became an official ISKCON devotee, got Diksha, and he is building now that Mayapur का मंदिर जो बड़ा है ना, he is building that temple. He is into that. So he says that जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आप लोग स्ट्रगल करते हैं, वहाँ मैं पैदा होते ही मेरे हाथ में था वो. Like what we all struggle, to maintain ourselves, और सब बनाने के लिए. तो कहता जन्म लेते मैं वहाँ पे था. लेकिन कहते हैं कि जब मैंने इन चीज़ों को एंजॉय करना चालू किया, इन सबको इस्तेमाल किया, भोग किया, मुझे पता चला कि एक्चुअली देयर इज नथिंग. दैट इज हिज रियलाइजेशन. यू मे से हमें तो अभी तक ये साक्षात्कार मिला नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आफ्टर रीचिंग दैट स्टेज यू विल आल्सो कम टू द सेम कंक्लूजन, एंड देन यू विल से सच कहा था, बट बाय दैट टाइम यू विल हैव ऑलरेडी वेस्टेड सो मच टाइम. Hare Krishna. Then you realize, oh my God, मैं तो पहले से अगर जप कर लेता, जो व्यक्ति इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद फाइनली बोलता है कि भगवान का जप करना चाहिए हमें, because I find that there is nothing more pleasurable than chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हमें उसको प्रमाण मान के सुन लेना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि एक उदाहरण है, दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देखेंगे दैट सुखदेव गोस्वामी इन द वर्स नंबर 10, वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे मुक्तात्मा भी भगवान की भक्ति करने के लिए लालायित होते हैं. वो जगत से मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो फिर क्या करते हैं? मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, भक्तों को
सेवा देते हैं. Why? Because there is more pleasure in bhakti than just being detached. मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ. इसमें ज़्यादा आनंद नहीं है. पर जब भगवान की पूजा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, उसमें ज़्यादा आनंद है. That is why it is said here कि फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं. Like Prabhupada says, right in this purport. So like that, Bhagavan has so many qualities. Like भगवान, जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो वेस्टर्न पर्सन, he came to India. अलग-अलग मंदिर में घुमा हुआ. कि दुर्गा के मंदिर में गया, शिव के मंदिर में गया, किसी देवता के मंदिर में गया. Finally he came to Krishna temple. आप बोलेंगे आप कृष्ण वाले इसलिए कृष्ण टेम्पल के बारे में बोल रहे हैं. कृष्ण का नाम ही है जो Yes. आकर्षित करते हैं कृष्ण. Yes, Hare Krishna. But I didn't say that. He said. वो जब कृष्ण के मंदिर में आए, बोले जब उन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण कैसे मंदिर में रहते हैं. Any Krishna temple you go, whether ISKCON or any temple, कृष्ण क्या करते हैं टेम्पल में, क्या करते रहते हो? वाक्य भी है. Playing the flute, right? बांसुरी बजाते रहते हैं. हाँ, बांसुरी बजा रहे हैं ना, इसने फोटो लगा के रखी है. So जब उसने देखा कि यहाँ पे ये जो लोग बोलते हैं भगवान है, ये बोले एक्चुअली ये भगवान है. Why? Because बाकी जितने भी टेम्पल में कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल लेके खड़ा है, कोई गदा लेके खड़ा है. But I see here, he is God, because God is one who enjoys. उसको कुछ डर नहीं है. He just simply enjoys. वो केवल आनंद में अपना फ्लूट बजाते हैं, आनंद लेते हैं. उनको कुछ टेंशन नहीं किसी चीज का. तो बाकी जो जितने भी देवता हैं उनको टेंशन है. तो कोई ढाल लेके बैठा है, कोई तलवार लेके बैठा है, कोई त्रिशूल लिया है. They are always in anxiety. But here I see this person, he is enjoying. And more than that, beside him, there is one girl. And I see in many temples, अगर आप जाएंगे मायापुर, अष्ट सखीज है. मतलब only Krishna and 8 सखीज, गोपीज. बोलेंगे इतनी सारी गर्लफ्रेंड है इनकी. अरे भाई भगवान, he is enjoy the most, he can enjoy the most of everything. In Dwarka, how many queens Krishna है? 16,108. हाँ. लोग बोलते हैं sorry, 16,108. 8 principal queens. 108 उसमें principals. तो कोई बोलता है इतना सारा कैसे एंजॉय कर सकते हैं कृष्ण. अरे कृष्ण, सब कुछ कृष्ण का ही पूरा संसार. प्रभुपाद को जब किसी ने क्वेश्चन किया था कि इस तरह से कृष्ण कैसे 108 16,108 पत्नियां कर सकते हैं, तो प्रभुपाद बोले कि आप एक करे हो ना, उसको संभाल के रखो. If you can maintain 16,108, then you also do. Can you maintain? एक बस, वो भी प्रॉब्लमेटिक. उसको ही मेंटेन करने में कितना शक्ति जाता है. और भगवान ने जब द्वारका में इतने रानियों से विवाह किया तो सबके लिए महल बनाया था. हर किसी के लिए एक एक महल. और ऐसा नहीं था कि कृष्ण सोचते थे अरे अभी 4 बज गए, अभी महल नंबर 1 में गया, अभी 5 बजे अपार्टमेंट महल नंबर 2 में है. ऐसा नहीं था. He was not in anxiety, कौन से महल में जाऊँ, अभी कब कितने बजे जाऊँ. कृष्ण एक्सपेंडेड हिमसेल्फ, अपने आप को विस्तारित बना दिया 16,108 कृष्ण के रूप में. और 16,108 कृष्ण एंट्री करते थे एक 16,108 महल में. और जब वहां से बाहर निकलते थे तो एक होकर सुधर्मा असेंबली में जाते थे. जब असेंबली में कृष्ण जाते थे, सुधर्मा असेंबली उग्रसेन महाराज का, तो सारे कृष्ण के रूप में निकलकर एक में मर्ज होकर फिर रहते थे. सॉरी, योगी थे. कृष्ण योगी क्या है? योगियों योगेश्वर. कहा जाता है योगेश्वर. योगेश्वर योगियों के भी वो पिता है. इस योगियों के बीच. Yes. So what he is not? He is God, right? You say God, right? Bring your gods. And nobody is taking pain. Hare Krishna. So like that. So ऐसे भगवान, उनसे कौन आकर्षित नहीं होगा बाबा? Especially कृष्ण लीला is so आकर्षक, so मोहवे, है ना? हर कोई कृष्ण से आकर्षित होता है. So सुखदेव गोस्वामी क्यों नहीं आकर्षित होंगे? So that is said here. And then in the 11th verse it is said, शील व्यासदेव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे. इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया. राइट.
So he was विष्णु जनप्रिय. So actually विष्णु जनप्रिय क्यों बने वो? क्योंकि उन्होंने वैष्णव को भागवतम दिया. By the grace of सुखदेव गोस्वामी we have भागवतम now. इसलिए इतनी महान सेवा उन्होंने की. That's why he became विष्णु जनप्रिय. भगवान के भक्तों के प्रिय बन गए. Right? So now इतना बताने के बाद यहाँ तक कि इस प्रकार भागवतम का संकलन हुआ, व्यासदेव ने भागवतम लिखा, फिर सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए, घर छोड़ के गए, लेकिन वन में गए तो उन्होंने भागवतम सुना एक वुड कटर से जो लकड़ा काट रहा था. Then he says कि अरे I want to hear this भागवतम. वो बोले जाओ पिताजी से घर से उन्होंने बनाया भागवतम. Then he came back home, he heard भागवतम. Then he became fully totally absorbed into the pastimes of the Lord. From that day he became Vishnu Janapriya. Right? Now इतना बताने के बाद अभी नरेशन स्टार्ट होता है परीक्षित महाराज का. सुखदेव गोस्वामी को बता दिया. Now परीक्षित महाराज कौन थे, कैसे थे और उनका जन्म कैसे हुआ and so forth, सारी लीला यहाँ से प्रारंभ होगी. So now from verse number 12 it begins. कि सुखदेव गोस्वामी का कथा चालू हो जाता है. Right? वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करके कहा, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा उनका मोक्ष, यानी 7 दिन जब उनको मरने के लिए नोटिस मिला, उसके बाद उनको मोक्ष कैसे मिला, ये सब वार्ताएं तथा पांडु पुत्र यानी कि 5 पांडव उन्होंने किस प्रकार गृहस्थ आश्रम का त्याग किया, ये सारा ये श्लोक जो है दिस इज द सीड वर्स फॉर ऑल द टिल 19 चैप्टर. यहाँ से उसका ये हो जाएगा. तो प्रभुपाद में लिखते हैं in the very beginning, भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं. कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए. कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूर्व ग्रंथ गिरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य बन जाते हैं. अगर आप महाभारत में से कृष्ण को चरित्र निकाल देंगे तो क्या बचा फिर महाभारत में? इट्स लाइक रूटीन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी. आज क्या होता है, महाभारत होते रहता है ना आपके, ये पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की खिंचातान करते हैं, लड़ाई करते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है. Only that. But if Krishna is there, it becomes transcendental, divine, right? Similarly, Ramayana also, any history you take. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूर्व ऐतिहासिक तथ्य नहीं वरन ये ही केंद्र बिंदु है. That's why when we are studying Bhagavatam or Mahabharata, the main center focus is to hear and listen कथा of Krishna. ये कृष्ण कथा से भरी हुई है, राइट? सो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे आगे, प्रभुपाद says इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है. लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भागवतों की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहता है. So there are some people they want to directly study रास लीला. 10th canto बिना बिल्डिंग का फाउंडेशन बना है, डायरेक्ट बिल्डिंग के ऊपर कूदना चाहते हैं. कैसे होगा? फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ना पहले. What is the foundation? This is the foundation. Yeah, that means Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So unless हम लोग ये फाउंडेशन बना है, 9 cantos, if you study in detail, आप बोलेंगे मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा इसी में. बट आप अगर दशम स्कंद में जाएंगे और 10th canto में कृष्ण के रास लीला सुनेंगे, and if you misunderstand Krishna there, then you Hare Krishna, you will not become liberated. If you listen, Ras Leela, and then you think, I think I also can become Gopi. Actually, I am Gopi. Hare Krishna. That becomes difficult, right? इसीलिए रास लीला को सुनने का अधिकार होता है हर किसी का. भागवत में तो साफ साफ कहा गया है कि जिनके हृदय में काम क्रोध है, स्पेशली लस्ट, they should not hear रास लीला. It's a warning. Because if you see Krishna and gopis dancing,
then the lust within the heart will, explode because we think, wow, such amorous pastimes. Krishna is dancing and gopis are dancing behind him. बिना शुद्धि के ये सब लीलाओं को सुनना बड़ा डेंजरस माना गया है. That's why if you study 9 cantos and also chant 16 hymns daily, become liberated, then we are qualifying ourselves to read the 10th canto. Otherwise, Hare Krishna. आप लोग बोलेंगे हम लोग तो डायरेक्ट पढ़ के आ चुके हैं अभी. जो भी पढ़ चुके लेकिन अभी आगे से अगर कृष्ण को तत्वतः जानना है भगवान के रूप में देख जानेंगे तब उसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा. अदरवाइज इट कैन लीड टू सम डिफरेंट डायरेक्शन, राइट. इसलिए कहते हैं यहाँ पे ये, राइट. दैट्स हाउ. So that's how we'll start with the story in the 13th and 14th verse. So you know the Mahabharata story. What happened in the Mahabharata 13-14? It is said here. जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जा चुके थे. So it is after Mahabharata. What happened after Mahabharata? Both the parties fought together and few are alive. यहाँ पे लिखते हैं मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा. तो he was Duryodhan, right? Duryodhan is the one who broke the thigh of, Bhimsen is the one who broke the thigh of Duryodhan. उसके तत्पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को सिर से काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप किसको प्रेजेंट किया? दुर्योधन को. ये सोचकर कि मेरा मालिक इससे खुश हो जाएगा, राइट. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज जनरली क्या होता है कि हम लोग हार चुके हैं मालूम है पहले से. कौरव वाज ऑलरेडी डिफीटेड कंप्लीटली. अब एक कोई बच जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ अंतिम में कुछ करूँ तो मेरा मालिक खुश हो जाएगा, है ना. कोई बचा हुआ सैनिक या सोल्जर. एंड ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य वाज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ कौरवास. सो अश्वत्थामा जो उनके पुत्र हैं वो भी उनके साइड में थे. तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ द्रौपदी के. एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने जाकर जो प्रीवियसली बैटलफील्ड में ऐसा होता था कि युद्ध करने के तत्पश्चात वो बैटलफील्ड में सोते थे लोग वहाँ पर, है ना. तो पांडव जितने भी थे लोग कुरुक्षेत्र के तो भूमि में विश्राम कर रहे थे उस रात को और शिविर के अंदर ये बच्चे सोए हुए थे. तो ये सोचकर कि मेरे मालिक बड़े खुश हो जाएंगे, है ना. और ये सोचकर कि इस प्रकार मेरे पिता की हत्या कर दी गई छल कपट करके, ऐसा अश्वत्थामा सोच रहा था. उसी प्रकार जितने भी योद्धा मारे गए कौरव साइड के उन सबको छल करके मारा गया. He was thinking, but छल तो ज़्यादा इन्होंने किया था कौरवों ने. ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, बदला लूँगा इसका. That's why he went there और उन सबको मार डाला, राइट. अभी this is completely against the ethics of the war. युद्ध जब लड़े जाते हैं, आजकल अलग युद्ध लड़े जाते हैं. पहले जमाने में जब वैदिक टाइम में जब युद्ध होते थे, अगर कोई हाथी के ऊपर है तो वो दूसरा जो हाथी के ऊपर है उसके साथ ही लड़ाई करेगा. कोई अगर हाथी के ऊपर है तो जमीन पे चलने वाले पे अटैक नहीं करेगा. फाइट हैज टू बी बिटवीन इक्वल्स. और अगर कोई युद्ध करते करते थक गया, घायल हो गया, तो उसको अगर वो बोलेगा कि थोड़ा रुक जाओ, मैं अपना शस्त्र उठाना चाहता हूँ, तो उठाने का परमिशन दिया जाता था. तो ऐसे अवस्था में एंड ही इज सन ऑफ द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य कौन थे? मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने कौरव पांडव को मिलिट्री एजुकेशन दिया था. ऐसे अश्वत्थामा से अपेक्षित नहीं था जिसको सारे मिलिट्री के कोड्स एंड कंडक्ट्स मालूम थे कि युद्ध के नियम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. इसने इस तरह से मूर्खतावश क्या कर दिया, पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला, राइट. प्रभुपाद पॉइंट में लिखते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा है, राइट. So all the pastimes, especially if you see Krishna, जब मथुरा से बाहर निकले और मथुरा में द्वारका स्थापित किया, these are all the pastimes after that. पांडवों के साथ किस प्रकार रहे हस्तिनापुर में. एंड of course then कुछ समय बाद कृष्ण इस जगत से अंतर्धान हो गए. उसके पीछे पांडव भी अंतर्धान हो गए. सारा यहाँ पे वर्णन आएगा. So this is the beginning of that.
तो यहाँ से कृष्ण कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज और साथ में भागवत के हवाले सुना, लेकिन यहाँ से अभी विल स्टार्ट, you know, how Krishna was living with them. Then in the next verse it is said, you know, in the 15th verse, पांडव, अभी क्या हुआ था देखिए, 5 पांडव थे, उन्होंने एक एक पुत्र दिया था द्रौपदी को, टोटल 5 पुत्र थे। फॉर पांडवास उनका एक एक पुत्र मारा गया था, लेकिन द्रौपदी के लिए 5 पुत्र मारे गए, क्योंकि वो एक ही थी ना। यहाँ पे कहते हैं माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, कहते हैं पांडव के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक विलाप करने लगी। राइट नाउ अर्जुन उनको देखकर उनको सांत्वना देने लगा। राइट कहने लगा कि आगे आएगा यहाँ पे वर्णन। अभी अर्जुन कहता है इन द 16th वर्स, कहते हैं देवी आप बिल्कुल विलाप मत करो, जब मैं अपने गांडी धनी से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा। है ना, अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, बिकॉज़ इज अ ब्राह्मण, ब्राह्मणों को कैसे मार सकते हैं, बट देन ही हैड कमिटेड अ वेरी यू नो ग्रीवियस सिन, अभी उसको मारना है। बट देन यू सी अर्जुन कहते हैं कि मैं उसको मारूंगा और फिर तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुमको सांत्वना प्रदान करूंगा। है ना, और कहते हैं अर्जुन हमेशा बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। इवन इन द महाभारत में जयद्रथ का जो वध का था वो सेक्शन मालूम है आपको, वहां भी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करती थी, मैं कल जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में समाधि। लगता है आप उस समय थी महाभारत में। बदलता रहता है ना समय तो। क्या पता, तो उस समय कृष्ण कहते हैं अरे अरे क्या कर रहे हैं अर्जुन, ऑलरेडी यहाँ पर इतना नुकसान हो चुका है हमारा, why are you taking such difficult vows? और कल जयद्रथ को उन्होंने बचा के रखा तो अर्जुन चुपचाप जाके सो जाते रात को, बट कृष्ण हैज टू यू नो इंटेंशन कि कल कैसे बचाओगे, कैसे बचाओ, यू नो दैट एंटायर एपिसोड। इस प्रकार दूसरे दिन भगवान ने यू नो अंत में मतलब संध्या होने के जस्ट थोड़े पहले सूर्य को ढक दिया था अपने चक्र से, फिर बोला था मैं बताऊं, जब मन्नू जब आए ये लोग चक्र भेजा था झूठ बोल के, तो जब अर्जुन और कृष्ण आए हैं तो मन्नू कहते हैं कि हे तात मतलब पिता, हे मातुल, मन्नू का मर जाना इस तरह से मर जाना भूल न जाओ। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि शाम ढलने से सूरज ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में जलूंगा। जब शाम हो गई तो कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन जयद्रथ तुमसे सारे प्रण को पूरा नहीं, तो कह रहे तो एक नहीं हुआ तो दूसरा पूरा करो। हरे कृष्ण। तो जब वो अर्जुन जब अपनी अग्नि के लिए समाधि के लिए वो लगाने लगे तो सारे लोग आ गए, अब अर्जुन ही बढ़ जाएगा तो महाभारत में क्या, तो जयद्रथ भी आ गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी करेक्ट, चक्र लगाया था उन्होंने, हाँ चक्र हटा दिया, हाँ चक्र लगाया तो बोले रात हो गई। हाँ। तो कृष्ण बोले कि मारो बाण अर्जुन को। अर्जुन हमारे जैसा नहीं था, वो नहीं बोला प्रभु क्या है गलत है। ये ना गवर्नमेंट रूल के अनुसार इस समय यहाँ से जो भी जाएगा ही विल बी कॉल्ड ट्रेसपासर, हम लोग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चलते हैं। कृष्ण ने कहा हटाओ तुम्हारा रूल, यू जस्ट शूट। ऐसे कितनी बार हुआ, इवन कर्ण के प्रसंग में भी ऐसे हुआ। जब भगवान बोले अर्जुन तभी बोला प्रभु, कृष्ण बोले भगवत गीता सुनाया था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य बोला था ना, और आपने स्वीकार किया था शरण आऊंगा, जो भी आप बोलेंगे करूंगा, जस्ट फॉलो। तो अगर अर्जुन कितनी बार फॉलो नहीं करते तो युद्ध खत्म हो जाता, वहीं हार जाते पांडव। तो हमारा भी जीवन ऐसे ही, हम लोग भी अनेक अनेक तर्क वितर्क देते हैं। जब हमको कहा जाता है कि चैंटिंग करो हरे कृष्णा तो हम भी तर्क देते हैं, नहीं नहीं कृष्ण मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये है वो है, मैं फलाना फलाना फलाना। कृष्ण कहते हैं गीता पढ़ाई किए ना 8 साल, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका इनपुट प्रैक्टिस में लेके आओ। राइट, सो दिस इज आवर लाइफ आल्सो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन भी यहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन यहाँ भी उनको प्रॉब्लम होगा। अब देखना, वो कहते हैं कि तुम मेरे पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। राइट, टेक्स्ट सच हेवी प्रतिज्ञा। उसके तत्पश्चात आगे सुंदर श्लोक है, तो कहते हैं इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अर्जुन भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी पत्नी
प्रियतमा को ऐसे संतुष्ट किया। नाउ ही स्टार्टेड, अभी पकड़ना है अश्वत्थामा को, राइट? तो कहते हैं जब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकले तो कैमरा भी फोकस होता है अश्वत्थामा के ऊपर। कहते हैं राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूरी से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर एक घोड़े पर सवार हो गया। ऑलरेडी उसने हत्या किया था तो गिल्ट फीलिंग था उसके ऊपर, और एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब इसने इन 5 पुत्रों के मारे हुए मृत शरीर 5 इनको जब लेके गए उनके पास, दुर्योधन के पास, तो ही वाज अज्यूमिंग कि ये पांडव है करके, लेकिन एक्चुअली पांडव के पुत्र थे। जब दुर्योधन ने जब उनको देखा और समझा कि अरे ये तो 5 पुत्र हैं इनके पांडव के, इवन दुर्योधन को भी दुख हुआ। जरा सोचिए दुर्योधन कैसा था महाभारत में, दुर्योधन जैसा चरित्र दिखेगा नहीं आपको जिसको गाली देते हैं, लेकिन वो भी दुखी हो गया और निराश हो गया और बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ अश्वत्थामा के इस कृत्य के ऊपर। यानी कि सोचिए कितना मतलब बड़ा क्राइम था ये कि अपने मालिक को भी खुश नहीं कर सका अश्वत्थामा। ही ऑलरेडी हैड फील्ड गिल्ट, तो भाग रहा था, राइट? जैसे अनुवाद देते हैं यहाँ पे, मतलब तुलना देते हैं, जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भाग रहे थे। उसमें नरेट किया गया, आप पढ़ लीजिएगा जब से, उसमें लिखा हुआ है, एक प्रसंग था कहीं का, एक टाइम का। तो इस तरह से आगे बोलते हैं, जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं और सोचा कि अभी उसके पास कोई चारा नहीं है बचने के लिए, तो उस समय उसने क्या किया, ये रिलीज्ड ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जानते हैं आप लोग? ब्रह्मास्त्र की तुलना की गई है अगर समझने के लिए आज के जमाने में टुडेज न्यूक्लियर वेपन। अभी न्यूक्लियर वेपन आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लाखों करोड़ों न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा शक्तिशाली होता है ब्रह्मास्त्र। इट्स जस्ट एनालॉजी, कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए हमको बताया गया कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। सो व्हेन ही रिलीज द न्यूक्लियर वेपन, राइट? लेकिन कैसा हुआ था यहाँ पे बताते हैं वर्स नंबर 20, क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान किया। ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कला उसे आती थी, लेकिन विड्रॉ करने का कला नहीं थी उसके पास, है ना? इट वाज लाइक अभिमन्यु जो एंट्री करना जानते थे, लेकिन वहां से बाहर आना उनको मालूम नहीं था। उसी प्रकार जब इनके साथ ऐसा प्रसंग आया, he entered, he released ब्रह्मास्त्र। तो कह रहे हैं यहाँ पे इन द नेक्स्ट वर्स, तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया, राइट? इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में आया ऐसा लग रहा था कि अभी सब खत्म हो जाएगा। अब भक्त ऐसे होते हैं जब भी संकट आए, they immediately remember हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जब इतना बड़ा संकट है, ब्रह्मास्त्र मतलब ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, अभी वो आपको आके खत्म करने वाला है। एट दैट टाइम अर्जुन इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग अरे हेल्प हेल्प हेल्प, हम लोग कैसे करते हैं, मदद करो, अर्जुन स्टार्ट्स ऑफरिंग प्रेयर। आप बोलेंगे क्या है, अभी प्रेयर करने का टाइम है क्या आपके पास? आप प्रेयर क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो कि संकट आ रहा है। बट दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी। भक्तों का ये क्वालिटी होता है, इन द नीड, है ना? जब किसी चीज को हमको मांगना है भगवान के पास, जगह डायरेक्टली नहीं मांगना है, भगवान ये दे दो मुझे। जनरली पीपल गो टू टेंपल, दे आस्क मुझे ये दे दो। सो जनरल एटिकेट इज व्हेन वी गो इन फ्रंट ऑफ समबडी सुपीरियर, वी फर्स्ट ग्लोरीफाई देम, वी फर्स्ट अप्रिशिएट देम। इसके लिए नहीं कि खाली जस्ट बड़ा चढ़ा कर बोलने के लिए, बट इट इज जेन्युइन। तो अर्जुन यहाँ प्रार्थनाएं प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं इन द वर्स नंबर 22, अर्जुन ने कहा है भगवान या कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेक दह्यमानानाम अपवर्गोस्मि संस्तुते। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखते हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आपसे ही मोक्ष की कामना कर सकते हैं। आप बोलेंगे इतनी लंबी लंबी प्रार्थना है ना, जैसे कोई सामने से बंदूक लेके खड़ा है और आप भगवान को पुकार रहे हैं और प्रेयर करना चालू कर दिया। इवन यू सी द गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र एकदम क्राइसिस में थे, कितने लंबे लंबे प्रार्थनाएं गजेंद्र की देखा आपने उसमें, गजेंद्र मोक्ष में। इवन द्रौपदी के टाइम में भी इतने लंबे लंबे प्रार्थना है। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटी। संसार ऐसा है कि आप मतलब सी अश्वत्थामा
he knew how to release, how to withdraw मालूम नहीं है। और एक आदमी के गड़बड़ से पूरा संसार टेंशन में आ जाता है। आज न्यूक्लियर वेपन किसी एक कंट्री ने बनाया होगा, बट जब रिलीज होगा, फटेगा, तो इसका रिपरकशन किसको किसको भुगतना पड़ेगा? पूरे संसार में भुगतना पड़ता है ना। सो दैट्स व्हाई ये ऐसा जगह है जहाँ पर हम कैसे करते हैं ना कि एक प्रॉब्लम तैयार होती है, उसको सॉल्व करने जाते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन becomes even more bigger problem than the original problem. Correct, sir. Hare Krishna. No, that's okay. You want to sit, you can sit here. आपको चेयर में बैठिए। तो कैसा होता है, देखिए एक है ना, प्रभुपाद जी कथा बताते हैं। एक बार एक साधु था, उस साधु के पास एक शिष्य था, डिसाइपल। तो प्रभुपाद ने कहा कि सुनो इधर आओ, सॉरी वो साधु ने कहा, लेकिन आपको गीता पढ़नी है रोज। तो उन्होंने गीता दिया। ये जो साधु था, उनका चेला, ये गुफा में रहता था विंध्याचल पर्वत में। तो एक बार क्या हुआ कि गीता ऐसा रखा था, and he was taking rest, एक चूहा है छोटा सा। वो चूहा आपको पता है क्या करता है वो? एक बार हमारे ऑफिस में सब सामान रखा था, मैंने बैठा था, एक चूहा वो उधर से आके मुझे देखता था, खिड़की के ऊपर से ऐसे ऐसे देखता था। उधर सब आपने देखे फ्रूट्स लगे थे you know, and he kept all the fruits there. मैं पढ़ाई कर रहा था, कुछ क्लास चल रहा था, he would come there, go to the window, ऐसा साइड से आकर विंडो के ऊपर ऐसा देखता था। ये नहीं हो कि मैं उसको मारेगा नहीं he was quite confident कि मारने वाले नहीं जाता था, भगा देंगे इधर से। बार-बार आता था, बार-बार जाता था, you know, but after of course मैं जब गया बाद में, तो उसने आया, अपना काम करके गया, जो भी फ्रूट्स लेना था, तोड़ना था, और साथ में वायर भी तोड़ के गया कीबोर्ड का। तो ये साधु ने अपना गीता पढ़ के रखा था साइड में। दैट रैट के एंड जस्ट उसको है ना तोड़ने लगा, थोड़ा सा काट दिया उसको। तो ये जो डिसाइपल था एक्चुअली, ये डिसाइपल जब ये देखा कि ये रैट रोज आता है और गीता को काट रहा है मेरे रोज, तो व्हाट ही डिड, ये सोचा कि इस रैट को भगाने के लिए हम क्या चाहिए, आई नीड अ कैट, सॉल्यूशन चाहिए ना अभी। तो एक बिल्ली लेके आया, तो बिल्ली आया तो चूहा भाग गया, बट अभी बिल्ली आई तो बिल्ली को क्या चाहिए, दूध, दूध चाहिए ना, बिल्ली बिना दूध के कैसे रहेगी? तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर देती, दूध नहीं मिला, पाल के तो रखा था चूहा भगाने के लिए, लेकिन बिल्ली दूध मांगने लगी। See, you see the sequence now. एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिल्ली लेके आया, लेकिन बिल्ली दूध मांगने लगी। अभी उसको दूध चाहिए, ये सोचने लगा अभी मैं पढ़ाई करूं, आई एम साधु, मैं पढ़ाई करके दूध लेके इसको दूध ढूंढने जाऊं। तो उसने सोचा चलो गाय लेके आता हूं, ये बड़ा काऊ, तो काऊ लेके आया। अभी काऊ दूध देने लगी, लेकिन काऊ तो दूध फ्री में देगा नहीं, काऊ को चारा चाहिए, है ना, उसको साउथ कोरिया में लेके जाना पड़ेगा घुमाने के लिए। सो ये भी टेंशन में आया। अभी बोला मैं चूहा को भगाने के लिए कैट लेके आया, कैट को संतुष्ट करने के लिए गाय लेके आया, गाय दूध भी दे रही है, लेकिन इसको चारा कौन काटेगा रोज, इसको मेंटेन करेगा, इसको गोबर साफ करेगा, यू नो, इसको एक काउशेड चाहिए, व्हाट डू आई डू? फिर उसने एक काउड रख लिया, एक आदमी रख लिया कामकाज के लिए, लेकिन वो आदमी ऐसे काम नहीं करेगा, उसको भोजन चाहिए ना, उसको सैलरी भी चाहिए। तो बोला कि यार इसको कैसे करेंगे? 2 दिन स्टार्टेड वर्किंग, फिर उसने अपने छोटा सा, पहले गुफा में रहता था, छोटा घर बना लिया, बोला यू नो थोड़ा और स्पेस चाहिए, अभी इसको भी रहना है। देन इवेंचुअली वो थोड़ा एक्सपर्ट हो गया, बोला कि अभी इसका भी केयर करने में थक गया, मैं गीता पढ़ूंगी, इसको ध्यान दूं। देन ही थॉट आई थिंक आई शुड गेट मैरिड। So he got married, got the wife. The wife is taking care. तो बोला हाँ अभी ठीक है, बट अभी फैमिली मेंटेन करना है, वाइफ है, फिर किड्स हो गए। Then he started building full big empire. Started working hard. Then एक दिन महाराज जी आ गए, उसके साधु महाराज जी जो भी थे, बोले क्या कर रहे हो तुम? मैंने आपको गीता पढ़ने के लिए, what are you doing here? ये सब बड़ा बड़ा घर किसका है? तो then he said, क्या करूँ गुरुजी, ये घर मेरा ही है। वो एक छोटा चूहा आया था और वो चूहे से इतना एक्सपांड हो गया। So he wanted to solve one problem, but इस दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि आप अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाओ तो उससे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम तैयार होता है, फिर उससे दूसरा बड़ा। अल्टीमेटली आप देखेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कितने सारे वॉर हुए, कितना कुछ क्या हुआ है। यू नो, इफ यू गो टू द वेस्ट मिडिल ईस्ट, जब यूएस ने अटैक किया था यू नो इराक के ऊपर,
यू नो टेक सम ऑयल एंड ऑल दैट, वो मालूम है आपको स्टोरी, और उसको हटाने की जो एक व्यक्ति था, लेकिन उसको हटाने के चक्कर में दूसरा मिलिटेंट ग्रुप क्रिएट हो गया